25 साल की दिव्या प्रमोशन के चक्कर में अपने ऑफिस के बॉस विवेक के साथ वाइब मिला लेती है, जिससे दोनों के बीच हुक्कअप हो जाता है। विवेक शादीशुदा होते हुए भी कितने सारी भाभियों के साथ अफेयर पाल के रखता है। विवेक का सपना है हर दिन उसकी बाहों में नई नई लड़कियां हो, जिससे एक दिन विवेक की सभी गर्लफ्रेंड मिलकर विवेक को नानी याद दिलवा देते हैं। आज सुबह ही विवेक अपनी वाइफ तारा को प्यार के नाम पर लव बाइट करता है, जिससे तारा चिल्ला उठती है। फिर जल्दी जल्दी से अपनी अनोखी दवाई का सेवन करता है, जिसको विवेक के गुरुजी ने विवेक को गिफ्ट में दिया था। विवेक को लगता था अगर वो इस दवाई का यूज करे तो वो आसानी से पलंग तोड़ सकता है। दवाई यूज करके विवेक को कॉल आता है कि उसके पापा को किसी पागल कुत्ते ने बुरी तरह काटा, जिसको देखने विवेक जल्दी जल्दी से गांव की ओर निकल पड़ता है। बस में विवेक की नजर एक लड़की पर पड़ती है, जिसे विवेक पटाने की पूरी कोशिश करता है। अगले दिन ऑफिस में विवेक की नजर दिव्या पर पड़ती है, जिसके साथ विवेक वाइब मिलाने की पूरी कोशिश करता है। जिसकी खुशी में विवेक चोरी छुपे मेडिकल में जाकर अपनी फेवरेट पलंग तोड़ दवाई मांगकर अपनी अगली गर्लफ्रेंड नेहा को सेटिस्फाई करने जाता है। प्यास खत्म न होने पर अगली सुबह सैलून वाली को इम्प्रेस करने जाता है। फिर विवेक इसके प्यार में भी पगला जाता है। दरअसल विवेक की पहली पत्नी आयशा के होने के बाद भी उसकी कितनी सारी औरतों के साथ टाका भिड़ा है, क्योंकि विवेक के पास एक ऐसी दवाई है जिसे खाकर विवेक को लगता है कि वो जॉनी भाई का बाप बन जाएगा, जिसका यूज करके विवेक का स्क्रू और ढीला होने लगता है। डायना एक जूनियर आर्टिस्ट का काम करके अपनी बीमार माँ की देखभाल किया करती, जिसमें विवेक डायना के माँ की झूठी मदद करके उसके साथ रिलेशन में रहता है, क्योंकि डायना को विवेक से प्यार हो गया। अगले दिन डायना ऑफिस में काफी सुस्त लग रही, जिससे अच्छा परफॉर्मेंस न करने पर उसे ऑफिस से निकाल दिया जाता है, क्योंकि पिछली रात विवेक ने पलंग तोड़ दवाई का यूज करके डायना की बुरी तरह ली। अब विवेक के रोज रोज के पलंग तोड़ने से डायना परेशान हो जाती है। फिर डायना अपनी फ्रेंड नेहा को बताते हुए कहती है किस तरह विवेक उसकी मां की मदद करके डायना की रोज बुरी तरह पलंग तोड़ता था। अब विवेक अपनी पहली पत्नी आयशा को अपने साथ पलंग तोड़ने पर मना रहा होता है। इतने में डायना का कॉल आता है कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं। अगली सुबह विवेक अपनी दूसरी सास के अंतिम संस्कार में भी नहीं आता, क्योंकि विवेक अपनी पहली पत्नी सितारा के साथ मुंह काला करने में बिजी था, जिससे डायना समझ जाती है कि विवेक उससे टाइम पास कर रहा है। अगले दिन विवेक डायना के घर आता है। डायना अपनी मां के चले जाने पर पूरी तरह टूट चुकी थी। ऐसे हालत में विवेक डायना को सहानुभूति देने के बजाय डायना को टकीला शॉट लगाने के लिए मना रहा होता है, जिसका डायना विरोध करती है। अगली सुबह डायना की फ्रेंड नेहा विवेक को किसी और औरत के साथ घूमते हुए देखती है और जल्दी से उसका वीडियो बना लेती है ताकि डायना को दिखा सके। वीडियो देखकर डायना अब 100% श्योर हो चुकी थी। विवेक एक बेवफा बॉय किस्म का इंसान है, जिससे डायना विवेक से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ दिन अपनी सहेली के साथ किसी होटल में रुकते हैं और दोनों मिलकर विवेक का काला चिट्ठा पूरी दुनिया को दिखाने का प्लान बनाते हैं। और विवेक की पहली पत्नी सितारा का पता लगाते लगाते उसके ऑफिस तक जाते। फिर डायना विवेक का काला चिट्ठा खोलते हुए बताती है कि विवेक किस तरह उसके साथ मुंह काला करके किसी और औरत के पीछे मुंह मारता फिर रहा है। ये सुन सितारा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसे वो हीरा समझती थी। वो काला कोयला निकली। सितारा घर जाकर डायना के कहे अनुसार विवेक की बैग की तलाशी लेती है, जिसमें सितारा को ढेर सारी पलंग तोड़ दवाई मिलती है, जिससे सितारा डायना के बातों को विश्वास करने लगती है। डायना पूरा भरोसा दिलाने के लिए सितारा के पास कॉल करके विवेक को किसी महिला के साथ घूमने वाला वीडियो दिखा देती है। डायना और सितारा विवेक के घिनौनेपन चेहरे को याद कर करके खुद को कोसने लगती है। अगले दिन डायना सितारा को कॉल करती है और एक फाड़ू प्लान बनाते हुए कहती है कि हमें विवेक का काला चेहरा दुनिया वालों के सामने लाना होगा, जिससे डायना विवेक को कॉल करके पलंग तोड़ने का बहाना करके ठग के बुलाती है। विवेक मुंह उठाकर डायना के कहे एड्रेस पर मिलने चले आता है। फिर तीनों मिलकर विवेक को रस्सी से बांधकर विवेक का लाइव टेलीकास्ट करने लगते हैं और बताते हैं कि किस तरह विवेक भोली भाली लड़कियों को प्यार का झूठा नाटक करके अपने जाल में फंसाता था।